नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। जेनेटिक कारणों की वजह से क्या पुरुषों में इनफर्टिलिटी हो सकता है, आज इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे कारण हैं, कुछ ऐसे म्यूटेशंस हैं जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी जरूर हो सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट कारण और कुछ इंपॉर्टेंट सिंड्रोम्स के बारे में आज मैं बताऊंगी। एक तो है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। आप जानते ही हो कि औरत के लक्षण या बॉडी पार्ट्स वगैरह होने चाहिए। लक्षण यानी कि मैं इमोशनली नहीं बोल रही हूँ। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, पीरियड्स का होना, अंडों का रिलीज होना, हार्मोन्स का होना, ये सब होने के लिए 2 एक्स क्रोमोसोम्स का रहना जरूरी है। और पुरुषों में 1 एक्स और 1 वाई होता है। वाई सिर्फ पिता से आता है और इसी की वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन हो सकता है, बॉडी पे बाल आना, चेहरे पे बाल आना, ये सब जो है वाई क्रोमोसोम की वजह से ही स्थापित होते हैं। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में 2 एक्स और 1 वाई होता है और ये एक्स्ट्रा एक्स जो होता है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मुख्य रूप से ये होता है कि स्पर्म प्रोडक्शन या कम हो जाना या कभी कभी बिल्कुल नहीं होना भी देखा गया है। ये एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम बॉडी पार्ट्स में भी, जैसे कि टेस्टिस में प्रॉब्लम क्रिएट करना, बाकी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी CFTR जीन होता है जिसके म्यूटेशन की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकता है पुरुषों में। ये विविध तरह से अपने आप को प्रभावित करता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है जिसकी वजह से ये जो स्पर्म्स टेस्टिस में प्रोड्यूस हो रहे हैं, जब बाहर आने का जो रास्ता है वो ब्लॉकेज होने की वजह से बाहर नहीं आ पाते हैं, तो इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। या ये हो सकता है कि जो एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है वास डिफरेंस करके, वो नहीं होता है इन पेशेंट्स में। सिस्टिक फाइब्रोसिस जब होता है या CFTR जीन म्यूटेशन होता है, ये भाग वास डिफरेंस जो होता है, जो स्पर्म के प्रोडक्शन के बाद उसके थ्रू पास करता है, वो पार्ट नहीं होने की वजह से भी उनको स्पर्म्स होते हैं बट बाहर नहीं निकल पाते, तो उसे अजूस्पर्मिया कहते हैं हम लोग। इस म्यूटेशन की वजह से ये भी हो सकता है कि ऑर्गन्स यानी कि अंदर जो भाग हैं उनमें भी असर हो सकता है। तो ये जीन किस तरह अपना असर दिखाता है उसके म्यूटेशन पे आधारित होता है, तो ये पता लगाना ज़रूरी है कि कौन सा म्यूटेशन है। लास्ट है कालमन सिंड्रोम, जिसके बारे में हम बात करेंगे। कालमन सिंड्रोम जैसे औरतों में अपना प्रभाव दिखाता है वैसे ही होता है, यानी कि GnRH हार्मोन जो ब्रेन से रिलीज होता है वो ठीक से रिलीज नहीं होता या बिल्कुल रिलीज नहीं होता। ये GnRH हार्मोन जिस तरह औरतों में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, पुरुषों में ये टेस्टोस्टेरोन यानी कि मेल हार्मोन रिलीज करता है। ये मेल हार्मोन की वजह से ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं या स्पर्म प्रोडक्शन होता है। तो इसकी वजह से जब GnRH ठीक से प्रोड्यूस नहीं होता है तो या प्यूबर्टी डिलेड होता है, यानी कि स्पर्म प्रोडक्शन या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आना डिलेड होता है, और स्पर्म प्रोडक्शन के नहीं होने के कारण अजूस्पर्मिया हो सकता है, यानी कि स्पर्म्स बिल्कुल नहीं रहना, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है। ये सारे जो कारण मैंने बताए हैं वो सब में नहीं होते हैं और आपको ये कंक्लूजन नहीं करना चाहिए कि आपको ये हो सकता है। आपके डॉक्टर आपको देखकर, आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपको देखकर जांचने के बाद ही ये कह सकते हैं, आपका हिस्ट्री लेने के बाद ही ये कह सकते हैं कि शायद आपको जेनेटिक कारणों की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप ये निर्णय ना लीजिए कि आपको शायद कालमन है, चाहे शायद क्लाइनफिल्टर है। आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे आपके लिए ब्लड टेस्ट कराने के बाद ये जांच लगा के कि आप क्या सच्ची में जेनेटिक कारणों की वजह से इनफर्टिलिटी हो रहा है। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।